Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the explanation of chapter 14 Resources in our daily life. Yesterday, we discussed about resources. The water resources, the substances we utilize in our daily life to make things of our need are called resources. ऐसे सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मीन्स उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, सो दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो sun is also renewable resource. Sun is the main source of energy. The sun's energy is called solar energy. This energy does not pollute the environment. Solar energy is stored in solar cells or solar panels and is used in many ways like running fans and operating cars. सन जो है वो मेन सोर्स है हमारी अर्थ पे। सन मेन सोर्स है एनर्जी का, मीन्स हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। सन्स एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन की एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं और ये एनर्जी एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को पॉल्यूट नहीं करती है। सोलर एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं सोलर सेल्स में और सोलर पैनल्स में। आजकल आपने देखा होगा अपने घरों की छत पे पैनल्स लगाते हैं, शॉप्स पर लगाते हैं पैनल्स। वो क्या करती है? वो पैनल्स सन की एनर्जी को स्टोर करती है और हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। हम उसे एज अ लाइट यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, इसको हम रनिंग फैंस, हम क्या करते हैं? फैंस ऑपरेट कर सकते हैं, कार्स को ऑपरेट कर सकते हैं इसी सोलर एनर्जी से। सी इन दिस पिक्चर, ये घर के ऊपर क्या लगा है? सोलर पैनल। ये ऐसे होते हैं पैनल्स, इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? फ़ैन ऑपरेट कर सकते हैं और ये चार्ज हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाती है और उससे हम फ़ैन ऑपरेट कर सकते हैं, कार ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट renewable resource is water. Life cannot exist without water. It not only provides life to all, it is also a clean source of energy. The energy of running water is used for generating electricity. This is done by building dams across the rivers. वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम अपनी लाइफ वाटर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमें लाइफ ही प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि ये एक एनर्जी का भी सोर्स है। मीन्स सन ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वाटर इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। जो रनिंग वाटर से एनर्जी मिलती है, निकलती है, जब बहता हुआ जो रनिंग वाटर होता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, यानी कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बना सकते हैं। और ये कहाँ होता है? दिस इज़ डन बाय बिल्डिंग डैम्स। जो रिवर्स के पास में जो डैम्स बनाए जाते हैं तो उन पे जो रनिंग वाटर आके पड़ता है, बहता हुआ पानी बहुत तेज़ फ्लो में आके जब डैम्स पर आता है, टकराता है, तो क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Now the another source of renewable resource, wind. The energy of wind can be used to generate electricity.
to draw underground water and operate floor mills. Wind energy can be put to use with the help of windmills. विंड भी क्या है? एक एनर्जी है। विंड की एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ये कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये जो विंड मिल्स होते हैं ये वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं फ्लोर मिल्स। विंड एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। ये जो विंड मिल्स होते हैं इनसे हम विंड की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। These are windmills. This is a wind farm. यहाँ पे बहुत सारे windmills लगे हैं, तो ये एक फार्म है। यहाँ पे क्या करते हैं ये windmills? ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। Now forest is the another renewable resource. A forest is a large area of land that is thickly covered with trees. Trees give out oxygen, which is necessary for all living beings. They purify the air. Forests are a very important resource because we get many useful things like fruits, medicines, and timber from them. फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या है? ये एक ऐसा लार्ज एरिया है लैंड पर, हमारी अर्थ पर इतना लार्ज एरिया फॉरेस्ट जंगल का जो बहुत ही थिकली कवर्ड है, जो घना कवर्ड है किससे? ट्रीज से। और ट्रीज हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और ये क्यों? ये सारे ही लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी होता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वी कांट ब्रीथ। और ट्रीज़ क्या करते हैं? दे प्योरीफाई द एयर। ट्रीज़ एयर को प्योरीफाई करते हैं बाय ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं वो ट्रीज़ क्या करते हैं? उसे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज हमें बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स मिलती हैं फॉरेस्ट से, लाइक फ्रूट्स, मेडिसिन्स, टिम्बर। हमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो ट्रीज से बनती हैं। पेपर, वुड, हमें वुड मिलता है, पेपर मिलते हैं। टिम्बर मीन्स पीस ऑफ वुड फ्रॉम देम। हमें ये सब फॉरेस्ट से मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood very well, and I am providing a worksheet for you. You have to do in your science book. Thank you. Have a nice day.